आज की वीडियो ऐसी होने वाली है, आज से पहले आप लोगों ने YouTube में ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं देखी होगी, क्योंकि दोनों जो पेशेंट हैं वो सेम एज ग्रुप के हैं। नंबर ऑफ ग्राफ्स लगभग दोनों के सेम लगे। अगले साल शादी है शायद, अगले साल अप्रैल में। अब मैं अपनी शादी में जाऊंगा तो दूल्हा भी लगना चाहिए यार, स्मार्ट है। और दूल्हा टकला रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। भले ये फनी वे में बता रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। चाहे भले ही अपने आप को कुछ ना हो, लेकिन चार लोग देख के बोलेंगे अबे यार ये थोड़ा तो टकला है। खुद का कॉन्फिडेंस भी डाउन, खुद का कॉन्फिडेंस भी डाउन रहेगा। आप दोनों की ये सब प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, ठीक है, और आप दोनों का बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। तो आज से 3-4 महीने पहले सलमान मंडोली करके है, तो मैं वहाँ भी 2-3 बार जा चुका हूँ। चंद लोग मैंने वहाँ पे हेयर लॉस वाले ही देखे। बहुत से लोग तो ऐसे भी जो 3 से 4 बार से ज़्यादा विजिट कर चुके हैं वहाँ पे। रिजल्ट तो जीरो ही रहेगा, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं, हेयर लॉस का इलाज है ही नहीं। सो हेलो गाइस, कैसे आपसे भी उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। सो फाइनली एक नई वीडियो के साथ आज आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और आज की वीडियो ऐसी होने वाली है, आज से पहले आप लोगों ने YouTube में ऐसी वीडियो बिल्कुल नहीं देखी होगी, क्योंकि दोनों जो पेशेंट हैं वो सेम एज ग्रुप के हैं। नंबर ऑफ ग्राफ्स लगभग दोनों के सेम लगे, क्योंकि दोनों का जो बॉल्डनेस का जो पैटर्न था वो लगभग सेम था। सो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। आयुष्मान से तो आप पहले से ही फेमिलियर हैं कि आयुष्मान देहरादून से बिलोंग करते हैं, मेरे नोन है, रिलेटिव हैं। लेकिन इनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका नाम है अमन जोशी। ये बिलोंग करते हैं हरिद्वार से, और ये हरिद्वार से सीधा अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए दिल्ली गए थे। जैसे आयुष्मान देहरादून से दिल्ली गए थे, लगभग डिस्टेंस सेम ही है, हरिद्वार देहरादून से दिल्ली का। दोनों ने ही आज से लगभग 1 से 2 महीने पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। तो पहले आयुष्मान का तो आप पहले भी इंट्रो काफ़ी बार ले चुके हैं। तो अमन से जानते हैं कि अमन क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, और कब से इनको ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। तो मेरा नाम अमन जोशी है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ। आज से 1.5 ईयर पहले मेरे को हेयर लॉस होना चालू हो गया था। तो मैं 1 साल पहले से ही सौरभ सर की वीडियो देख रहा था, तो मैंने उनको कांटेक्ट करा। तो मैं इनसे कांटेक्ट करा तो हर 2 महीने में मैं इनको मैसेज करा करता था कि मेरे को अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। और मैं 2-3 क्लिनिक भी मैंने देखा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं कौन सा क्लिनिक चूज़ करूँ। तो फिर सौरभ भैया ने मेरे को गाइड करा, तो उन्हीं के रेफरेंस से मैंने अपना दिल्ली में ट्रांसप्लांट कराया। उससे पहले मैं काफ़ी होम रेमेडीज़ भी करी है यूट्यूब में देख देख के। तो आज से 3-4 महीने पहले सलमान मंडोली करके है, और एक कमला पसंद पकड़ लो यहाँ से। तो मैं वहाँ भी 2-3 बार जा चुका हूँ। तो वो फ्री सेवा करके बोलते हैं, तो आपने यूट्यूब में भी देखा होगा सलमान करके। तो मैं वहाँ भी 2 बार जा चुका हूँ। वहाँ पे मेरा पर डे तो क्या ही बोलूँ, मतलब एक बार गया था मैं, तो 1000-1200 का खर्चा वहाँ भी रहा है। तो उन्होंने भी दवाई लगाई है, उनके वर्कर्स जो थे उन्होंने भी 2 बार मैंने विजिट कराया वहाँ पे, उन्होंने भी मेरी दवाई लगाई थी। बट मेरे को वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मतलब 1000-1200 का उन्होंने तेल वगैरह भी दिया था मेरे को, उससे भी मतलब उसका आउटकम मेरे को जीरो ही रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने इसीलिए इनको बुलाया था, ये हरिद्वार से है। मैंने बोला आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। वहाँ पर मल्टीपल वर्कर्स है जो मेडिसिन्स लगाते हैं, ठीक है। सिंगल बंदा इतने हज़ारों लोगों की एक दिन में दवाई नहीं लगा सकता। तो इन्होंने भी वहाँ पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेडिसिन, आप वहाँ गए हो, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर। और जनरली आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, वहाँ पर एलोपेशिया एरेटा वाले बहुत कम है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस वाले लोग। वही बात है। हेयर लॉस का तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो ठीक कर सकते, बट आई थिंक सो एलोपेशिया वाले लोगों का शायद इलाज हो जाए वहाँ पर। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताता आया हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। एलोपेशिया तो अपने आप भी ठीक हो जाता है कई बार, उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो परमानेंट आपका डैमेज नहीं है एलोपेशिया एरेटा, वो बिल्कुल सही हो जाता है। उसमें 99 to 100% रिकवरी है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, मैं नहीं, डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं। वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हेयर लॉस का वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं है। तो वहाँ पर आपने क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब आप वहाँ से मिले होंगे लोगों से, तो जनरली आप लोगों ने क्या देखा कि जो हेयर लॉस के लिए आ रहे हैं उनका कुछ रिजल्ट्स थे हेयर लॉस वालों के? 70% लोग मैंने वहाँ पे हेयर लॉस वाले ही देखे। बहुत से लोग तो ऐसे भी जो 3 से 4 बार से ज़्यादा विजिट कर चुके हैं वहाँ पे। रिजल्ट तो जीरो ही रहेगा, बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं, हेयर लॉस का इलाज है ही नहीं। तो आप वहाँ पर क्यों गए? एक्चुअली मैंने आपको बताया, मैं 1.5-2 साल से बहुत हेयर लॉस फेस कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको मैसेज भी करा था, तो मैंने यूट्यूब में वीडियो देखी है कि वहाँ से रिजल्ट मिलता है हेयर लॉस का। इंस्टाग्राम में भी डेली पेजेस में एक ना एक बार उनकी फीड में आ ही जाता है। तो मैंने वहीं से ही एक बार मैंने सोचा जाके देखा जाए। मेरे साथ में मैं एक और भाई गया था। ये चीज़ें जो वायरल होती है गलत तरीके से, इसी के चक्कर में आदमी एक होप में फंस जाता है। क्योंकि जो भी बॉल्डनेस से गुजरता है उसको यार बस ये रहता है कि मेरे बाल आ जाए, आसानी से मेरे बाल आ जाए और मुझे ज़्यादा वो करना ना पड़े। तो यही होप लेके लोग वहाँ जा रहे हैं।
और टू बी ऑनेस्ट सच बोलो तो उस चीज़ से रिजल्ट नहीं आता है, लास्ट में आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है। यही एक सच्चाई है, वरना इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, सर में एक ब्रश मरवाए बाल आ जाए अगले दिन है ना, तो ऐसा नहीं होता है। सो आज आप आयुष्मान से पहली बार मिल रहे हैं, आपको डॉक्टर्स ने बताया होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है उसको आने में कितना टाइम लगता है। उन्होंने 8 से 12 महीने मेरे को बताया है कि 8 से 12 महीने में पूरा 100% रिजल्ट आएगा आपका। सो अभी आपके ट्रांसप्लांट को कितना टाइम हो गया? मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, मतलब 1 मंथ 7 डेज मेरे कंप्लीट हो चुके हैं आज। तो लगभग 1 महीना 7 दिन, 1 महीने लेके चलिए कि 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। शेडिंग फेस इनका ओवर हो चुका है। ये अपनी कुछ फोटोग्राफ्स इन्होंने जस्ट आफ्टर जब प्लॉट्स रिमूव हो गए थे शेयर की थी, कुछ ऐसी इनकी कंडीशन दिख रही थी। और आयुष्मान की कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं कि प्लॉट्स रिमूव होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी। दोनों की कंडीशन लगभग सिमिलर है, डेंसिटी सेम। सो आयुष्मान अब आते हैं आप पे, आपने देखी इनकी 1 महीने की कंडीशन, क्या 1 महीने की कंडीशन आपकी इनके जैसी ही थी लगभग? हाँ, काफ़ी हद तक मेरी भी इतनी ही थी जितनी इनकी है भाई की। हाँ, हमारा बॉल्डनेस भी हमारा, मैं जैसे देख पा रहा हूँ भाई का, सिमिलर ही था हम दोनों का। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, दोनों, आप कितने साल के हैं अभी? मैं अभी 23 है मैं। और आप? मैं भी 23 का हूँ। दोनों 23 साल के हैं, दोनों का बॉल्डनेस सेम लेवल पे। कोइंसिडेंटली मेरे को ये मिल गया और मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ, दोनों के साथ वीडियो बनाई जाए। नंबर ऑफ ग्राफ्स आपके मेरी 2400 के 2400 के अराउंड, और इनके भी लगभग 2400 से 2500 ग्राफ लगेगा आयुष्मान के भी। तो सेम बॉल्डनेस था, सेम नंबर ऑफ ग्राफ लगभग दोनों का खर्चा भी लगभग सेम आया होगा। 1000, 1500, 2000 रुपये का वेरिएशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ्स में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। सो दोनों ने अपना ट्रांसप्लांट करवाया। अब आप लोग देखने वाले हैं डिफरेंस कि रिजल्ट में कितना डिफरेंस होता है 1 महीने और 2 महीने की कंडीशन में। तो आप लोग देख सकते हैं, अमन जोशी इनका नाम है, इनकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। 1 महीने की कंडीशन है, शेयरिंग फेस इनको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हेयर लाइन क्लियरली विजिबल हो रही होगी कि बहुत अच्छी हेयर लाइन। टेम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि टेम्पल्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। आयुष्मान के केस में आप लोगों ने देखा होगा कि टेम्पल्स इनके बनाए गए थे क्योंकि इनके टेम्पल्स भी रिसीड हो गए थे। दोनों की बालों की क्वालिटी में फ़र्क है, आप लोग देख सकते हैं ट्रिमिंग से पहले की कंडीशन। आयुष्मान के जो बाल है वो थोड़े कर्ली है और इनके बाल थोड़े सिल्की है, वो थोड़े स्ट्रेट टाइप है। सो अमन, अभी आप आयुष्मान की कंडीशन देख रहे हैं अपने सामने। लगभग ये कितना टाइम हो गया आयुष्मान? 2 महीने पूरे नहीं हुए, 2 मंथ पर 19 तारीख को इनको 2 महीने होंगे। तो क्या लग रहा है इनकी 2 महीने की कंडीशन देख के? कुछ आ रही है पॉजिटिव वाइब की? हाँ, मेरे को पॉजिटिव आ रही है काफ़ी। 2 महीने में इनके मेरे को बेबी हेयर्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जैसे मनीष के केस में आपने देखा था कि उनके तो 3 से 4 मंथ शेडिंग फेज ही चल रहा था। हाँ, शेडिंग फेज चल रहा था। तो भाई को देख के तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि भाई का रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, तो वही चीज़ आप लोग अभी आयुष्मान की कंडीशन देख सकते हैं। ये आयुष्मान की कंडीशन है, लगभग 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं। 2 महीने पूरे होने के लिए अभी 2-4 दिन है, 2 महीने ही कंसिडर कीजिए। शेडिंग फेस में आप लोगों ने इनकी कंडीशन देखी थी, बाल पूरी तरीके से जा चुके थे, लेकिन अब आयुष्मान की ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुका है। और देख सकते हैं आप लोग बेबी हेयर्स आ रहे हैं, बालों की डेंसिटी भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुई है अकॉर्डिंग टू शेडिंग फेस अगर हम कंपेयर करें तो। और अगर इनका शेडिंग फेस देखें तो क्लियर डिफरेंस है, 1 से 2 महीने का डिफरेंस। आप लोग अमन की 1 महीने की कंडीशन और आयुष्मान की 1 महीने की कंडीशन, दोनों को कंपेयर कीजिए। आयुष्मान की आपको ग्रोथ दिख रही होगी, शेडिंग फेस के बाद ही ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब अमन की भी ग्रोथ होने लगेगी और लगभग 2-2.5 महीने में अमन की भी कंडीशन ऐसे ही पहुंच जाएगी जैसे अभी आप आयुष्मान की कंडीशन देख रहे होंगे। कैसा रहा अमन आपका एक्सपीरियंस दिल्ली जाके हेयर ट्रांसप्लांट करवाना, और आप कब गए, कब वहां से वापस आए, कैसे सब कुछ मैनेज किया? मेरे को क्लिनिक की तरफ से कॉल आई थी कि आपको 9 बजे तक क्लिनिक पहुंचना ही है जी। तो मैं 8:30 बजे पहुंच ही गया था। तो क्लिनिक में मेरा सबसे पहले मेरे को थोड़ा नर्वस भी था, वहाँ जाते हुए मैं थोड़ा नर्वस भी था। बट वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे तो उन्होंने सबसे पहले तो पूछा कि आप आराम से आ गए हो, बैठ के अच्छे से मेरी बातचीत करी। उन्होंने पहले के फोटोग्राफ्स भी मेरे देखे हेयरलाइन वगैरह की, और साथ में फिर मेरी डॉक्टर से बात कराई इन लोगों ने। तो वहीं पे मेरी हेयरलाइन डिज़ाइन वगैरह हुई है। तो टेम्पल से मेरे को रिक्वायरमेंट थी नहीं क्योंकि मैं टेम्पल्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं इनके, जैसे कि आप फोटोग्राफ्स में भी देख पा रहे हैं। तो उन्होंने मेरी हेयरलाइन डिज़ाइन कर दी थी प्रॉपर। वहाँ से वापसी आप रिटर्न किस दिन आए? रिटर्न में सेम डे पे आ गया था, आपका इवनिंग आ गया था, 6 से 7 बजे मैं वहाँ से रिटर्न आ गया था। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि ये हरिद्वार से दिल्ली गया ऑलमोस्ट 260-270 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और सेम डे ये रिटर्न भी आए। सेम डे निकले ट्रांसप्लांट के लिए, सुबह मॉर्निंग में शायद आप 4 बजे निकल गए होंगे। मॉर्निंग में 4:30 बजे निकल गए थे, क्लिनिक पहुंचे, ट्रांसप्लांट करवाया, सेम डे रिटर्न भी आ गया। जिसका इतना डिस्टेंस है 200 से 300 किलोमीटर, उसको वहाँ पर अगर
कोई रुकने की व्यवस्था इतनी है नहीं और वो चाहता है कि सेम डे रिटर्न आना, तो वो सेम डे रिटर्न आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी सेम डे अपने होम टाउन जो देहरादून है वहाँ पर रिटर्न आ गया था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सेम डे रिटर्न आ सकते हैं। आयुष्मान की केस में भी शायद आयुष्मान हम लोग सेम डे रिटर्न आए थे। हाँ। हम लोग रास्ता भटक गए थे, बहुत हरियाणा की तरफ चले गए थे, आना था देहरादून, तो फिर हम वापस आए तो हम पहुंच गए थे घर लेकिन टाइम से। तो आप दोनों कितना टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने टाइम में दिखने लगेगा, एक विजिबल रिजल्ट अच्छा खासा? अगर जैसे मैं अपनी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 4 या 5, भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, 3 या 4 महीने में ही मेरा विजिबल होने लगेगा। अभी मेरे को, मैं जब मैं मिरर में देखता हूँ अपने आप को, तो मैं छोटे छोटे बेबी हेयर्स देख पा रहा हूँ, जैसे भाई ने ही बताया अभी कि तुम्हारे बेबी हेयर्स वगैरह दिख रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि 3 या 4 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। यंग एज में 2200 से 2500 ग्राफ लगना एक बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने तो बता दिया था कि इनको कैसा लगता था, आप बताइए कि आपको कैसा लगता था जब आप बाल इतने ज़्यादा जा चुके थे तब? सबसे पहली बात तो हेयर स्टाइल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ ये कि हर जगह कैप वेयर करके जाना पड़ता है, वो तो हर किसी की आपने सुना होगा। हाँ, तो हर जगह कैप पहन के जाना पड़ता है। और ये भाई भी कैप पहन के ही जाता था हर जगह। हाँ। अभी इसकी कैप उतरी है और मे भी अभी लगाता है, क्योंकि अभी 2 महीने की कंडीशन है, बेबी हेयर्स हो रहे हैं। 2-3 महीने बाद कैप इसकी पूरी तरीके से छूट जाएगी, बिलीव में 100% श्योरिटी है, कैप छूट जाएगी, बाल बहुत तगड़े आने वाले हैं। तो फिर उसके बाद और दूसरी चीज़ ये है कि अपने दोस्त लोगों के साथ जाने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि सब लोगों के हेयर स्टाइल बना के घूमते हैं। हाँ, तो उनको देख के थोड़ा फील होता है कि काश मैं भी बना पाता हूँ ऐसा हेयर स्टाइल। अब बनाओ। दोस्त लोग भी बोल अब बनाऊंगा, अब तो हाँ। ऑब्वियस सी बात है। कुछ टाइम बाद हाँ, कुछ टाइम बाद 4 से 5 महीने बस। तो काफ़ी कुछ, देखिए 22-23 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती। अगर आपके लगभग 2200 से 2500 ग्राफ लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्राफ होते हैं 2200 से 2500। कई लोग ये भी कहते हैं कि यार पूरा तो गंजा होने दे ढंग से, उसके बाद करवाइए। सुना है, हाँ। मेरे को भी बोला था ऐसा, क्योंकि मेरे तो तुम लोगों से भी कम ग्राफ थे, लेकिन हेयर स्टाइल तो मेरा बिगड़ ही गया था। अब लोगों ने देखा है कि हेयर स्टाइल की धजिया उड़ गई थी, तो फिर मैंने फाइनली ट्रांसप्लांट कराया। 500 से 1000 ग्राफ भी कम हो तो हेयर स्टाइल बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, तुम्हें किसी ने ऐसा एडवाइस किया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 500 से 1000 ग्राफ भी कम हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हेयर ट्रांसप्लांट कराना। सेम जैसे एलविश यादव ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, उसको भी लगा होगा ना, वो तो सेलिब्रिटी है, पैसे की कमी नहीं है, देखा जाए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, तो उसको भी लगा होगा कहीं ना कहीं यार साला लुक कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, भले ही सब कुछ है, तो करा लिया, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राफ्स 2000 से कम ही थे शायद। हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं देखा जाए तो, ठीक है, तो बाल तो इम्पोर्टेंट है, तो वो तो लगवाने ही हैं, क्योंकि लुक को एनहेंस करते हैं बाल। ये तो आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने बहुत सारे केसेस में देखा कि लुक पूरा चेंज कर देते हैं। सेम इन दोनों के केस में भी बिल्कुल देखेंगे आप लोग। सो आयुष्मान, आपको ये रियलाइज़ तो हो गया होगा कि भाई ये सिर्फ तुम्हारी ही या पर्टिकुलर किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे को जैसे भाई मिले मेरे को अभी कुछ टाइम पहले, तो मुझे लग गया था कि थोड़ा, मुझे वैसा भी लगा कि ये नॉर्मल प्रॉब्लम ही है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, सबके साथ हो ही रहा है ये चीज़। जैसे मैंने भाई को भी देखा और सेम कंडीशन ही है जैसा आपने बताया अभी, और सेम ग्राफ्स भी लगे और सेम एज भी है, सब चीज़ सेम ही है। तो उससे लगा मेरे को थोड़ा कि हाँ अभी मैचेबल लगा मेरे को। तो अब लगा लीजिए ये दोनों, और ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे होंगे सेम एज ग्रुप के बहुत सारे लोग 20 to 25, 20 to 30 के बीच में जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके कि कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, सेफ है नहीं है, सर दर्द होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें क्या राय है आपकी? मेरे हिसाब से करा लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लुक सबसे इम्पोर्टेंट है, मेन तो वही है अगर तुम देखा जाए तो। और थोड़ी दिक्कत तो मेरे हिसाब से होगी शुरुआत में, जैसे किसी की स्वेलिंग वगैरह आती है, जैसे मेरे तो नहीं आई थी, पर जैसे मैंने भाई से बात करी थी, भाई के थोड़ा स्वेलिंग आई थी। स्वेलिंग की वीडियो आप देख सकते हैं, इन्होंने एक वीडियो बना के भेजी थी, इनके सिर्फ फोरहेड में स्वेलिंग थी, सिर्फ फोरहेड में, ठीक है, तो वो नॉर्मल रहता है, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं, अब जा चुकी है। देखो किस तरीके से इनकी स्वेलिंग आई थी। या आप लोगों ने देखा इस चीज को भी बहुत नॉर्मल ले रहे थे, स्वेलिंग को भी, क्योंकि पता पहले से था। मैंने पूरा एंजॉय करा उस चीज को। 3 से 4 दिन में मेरी स्वेलिंग भी चली गई थी। तो यही होता है, और ये चीज़ पॉजिटिव रिजल्ट देने में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, अब आपको पता है अच्छा मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरा रिजल्ट आने वाला है, तो
और आपको पहले से ही पता है कि ये चीज़ें होती है ट्रांसप्लांट के बाद, जैसे आप मेरे साथ तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे स्वेलिंग वगैरह तो इतनी नहीं आई थी, हाँ। हल्की फुल्की आई थी, वो इतना पता भी नहीं लग रही थी, आपने प्रीवियस वगैरह वीडियो में देखा भी होगा। एक तो स्वेलिंग आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन हर केस में इतनी ज़्यादा नहीं आती है। और बाकी घर में तो मैं मेरे हिसाब से सिर्फ 3 या 4 दिन ही रहा, उसके बाद में थोड़ा जान लग गया था। कैप भी मैं मेरे हिसाब से 10-15 दिन बाद मैं जो लूज करके थोड़ा मैं पहनने लग गया था उस चीज़ को, कैप को। तो मेरे हिसाब से मेरे को तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सही रहा मेरे लिए वो चीज़। आपको कोई प्रॉब्लम हुई जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन? वो फर्स्ट डे तो आपके बेक में थोड़ा सा रहता है, जलन वगैरह, थोड़ा जलन तो हल्की फुल्की तो। उसके बाद 4 से 5 दिन में थोड़ी ईचिंग वगैरह रहती है, बट वो नॉर्मली रहती है नॉर्मल, हाँ ज़्यादा। उसके बाद तो पूरा नॉर्मली रहता है। तो स्वेलिंग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? स्वेलिंग नॉर्मल है, बिकॉज जैसे आपने देखा होगा वो फोरहेड में जिस तरीके से एनेस्थेसिया लगता है तो हाँ। लिक्विड उसका आएगा ही। तो वही तो वो नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल। स्वेलिंग के वजह से कोई भी डिस्कम्फर्ट वगैरह कुछ महसूस आपको? ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल स्वेलिंग। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल स्वेलिंग आई थी। वीडियो आप लोगों ने देख ली इनकी स्वेलिंग की, और नॉर्मली एकदम फनी वे में वीडियो बना के भेज रहे थे मुझे, तो काफ़ी सही लगा कि ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, और ये लेनी भी नहीं है। आप ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, पेशेंस रखिए, 1 साल का वेट कीजिए, 6 महीने 1 साल का, एक विजिबल रिजल्ट आपको अच्छा खासा ज़रूर देखने के लिए मिलेगा अगर ट्रांसप्लांटेशन अच्छी जगह से आप लोगों ने कराया, अच्छे क्लिनिक से कराया। तो भाई की शायद शादी भी है, बहुत जल्दी कम एज में शादी हो रही है। अभी तो पहले सगाई होगी, सगाई हो गई है, 23 साल की उम्र में भाई ने शादी कर ली, हमसे आगे निकल गए। अब अगले साल शादी है शायद, अगले साल अप्रैल में। तो यही था कि भाई डेट फिक्स कर रहे थे इनकी शादी की, तो इन्होंने सीधा ये बोला कि भाई मेरा रिजल्ट आने दो, उसके बाद डेट फिक्स करते रहो। हाँ जी, मैंने यही बोला है। रीजन इस चीज का? रीजन क्योंकि अब मैं अपनी शादी में जाऊंगा तो दूल्हा भी लगना चाहिए यार, स्मार्ट दूल्हे का हेयर स्टाइल लगना चाहिए प्रॉपर, और दूल्हा टकला रहे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वही और साथ ही साथ मेरी एज भी बहुत कम है। भले ये फनी वे में बता रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, बिलीव मी और नॉट, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन हेयर स्टाइल मेरे को तो हंसी आ रही है बताते हुए भी कि दूल्हा टकला बैठा रहेगा, क्योंकि बात ही ऐसी करी है, लेकिन सच में हेयर स्टाइल बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। आप शादी हो रही है आपकी, आप बैठे हैं और आप टकले बैठे हैं, तो भाई 4 लोग देख के, चाहे भले ही अपने आप को कुछ ना हो, लेकिन 4 लोग देख के बोलेंगे अबे यार ये थोड़ा तो टकला है, खुद का कॉन्फिडेंस भी डाउन है, खुद का कॉन्फिडेंस भी डाउन रहेगा। फोटोग्राफ, अब आपसे बिलीव में आपसे बड़ा एज का कोई आपके बगल में फोटो खिंचाएगा शादी में, उसके बाल अच्छे खासे और आपके उड़े हुए, तो वहाँ पर एज का काफी बड़ा डिफरेंस लगता है उसमें। वही तो ये चीज़ होती है, एज भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है अगर आपके बाल चले जाए, 5-6 साल और ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। पर लेकिन आप दोनों की ये सब प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, ठीक है, और आप दोनों का बहुत बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। लगभग 5 से 6 महीने बाद दोनों का इंटरव्यू साथ में दोबारा होगा, रिजल्ट भी कंपेयर करेंगे कि लगभग इनका जब 5 महीने हो जाएंगे और इनके जब 6 महीने हो जाएंगे उस टाइम पे, कि क्या कुछ कंडीशन है, दोनों का रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। और आयुष्मान के साथ तो रेगुलर रिजल्ट आप लोगों को दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये मेरे पास में ही रहते हैं, ये थोड़ा दूर रहते हैं, तो इनको आने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए आप लोगों ने दोनों की कंडीशन, इनके नंबर ऑफ ग्राफ्स लगे थे लगभग 2400, इनके भी लगभग सेम थे। बिफोर की कंडीशन आप लोगों ने दोनों की पहले देखी, हेयर लाइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, लगभग सिमिलर कंडीशन, लेकिन एक के आयुष्मान के टेम्पल्स ज़्यादा चले गए थे, इनके टेम्पल्स कम गए थे, और कुछ इस तरीके से इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था दोनों का, और दोनों का ट्रांसप्लांटेशन काफ़ी सक्सेसफुल। और अब आप लोग देख सकते हैं कि इनका भी 1 ही महीना हुआ है और आयुष्मान के 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने के अकॉर्डिंग आप लोग आयुष्मान की कंडीशन देख रहे हैं, अमन की कंडीशन से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि आयुष्मान की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इनके 2 महीने हो चुके हैं, इनके ट्रांसप्लांट को ज़्यादा टाइम हो चुका है। सेम ऐसी कंडीशन लगभग अमन की हो जाएगी 2 महीने के बाद। सो ये आप लोगों ने देखा इनका ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से परफॉर्म हुआ, नंबर ऑफ ग्राफ सेम, दोनों भाइयों की एज सेम, और रिजल्ट देखते हैं इन दोनों का कैसा आता है, किसका कितना जल्दी आता है, किसका कितना लेट आता है, लेकिन आएगा आप दोनों का ज़रूर। रिजल्ट में वेरिएशन हो सकता है, मनीष के केस में आप लोगों ने देखा है कि रिजल्ट उनका थोड़ा लेट आया, लेकिन आया ज़रूर। 5-6 महीने हो गए थे, मनीष मेरे को कह रहा भाई आदिवासी ऑयल ले लो क्या मैंने बोला भाई उससे तो वैसे भी नहीं आने वाले, चाहे तो ट्रांसप्लांट कराता ना कराता, मैंने प्रॉपर 4-5 महीने तो यूज़ करे हुए। हाँ तो हाँ किया होगा बिल्कुल, उससे बाल नहीं आते, मे भी बालों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, लेकिन बाल नहीं आते उससे। मेरे को कुछ हेयर लॉस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। हेयर लॉस का मतलब अगर रूट्स डैमेज है तो हेयर ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन। तो मनीष का मेरे को आएगा फ़ोन, भाई आदिवासी हेयर ऑयल वगैरह यूज़ कर लूँ क्या? मैंने बोला भाई क्यों? बोल रहा भाई 4 महीने कुछ नहीं दिख रहा है, तो
थोड़ा तो वो भी घबरा गया था, भले उसने दिखाया नहीं, थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फाइनली उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। अगर उसके बालों की कंडीशन के हिसाब से हम बात करें तो आप लोगों को भी पेशेंस रखना है, रिजल्ट 100% आएगा। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जाते आते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज़ यंग पेशेंट्स के 23 साल के हैं दोनों, लगभग इसी एज ग्रुप के 20 to 30 के बीच में मैं लाने की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों की वीडियो साथ में ज़रूर लाएंगे कुछ टाइम बाद, तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।